जेके त्रिपाठी जी, अगर इंटरनल फैक्टर हो या एक्सटर्नल फैक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन बीते दिन से धमाके लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रूस के अंदर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रूस के लिए तो खतरा है ही। देखिए अपना एक चीज से हमें पहले जान लेनी चाहिए कि इसमें सिर्फ इंटरनल ही नहीं है और एक्सटर्नल भी है। तो उसमें यूक्रेन की इतनी हिम्मत नहीं कि यूक्रेन खुद ही ये ऐसी घटना को अंजाम दे सके। आप देखेंगे कि 1945 से जब से द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब से रूस के विभिन्न लीडर्स के ऊपर किलिंग या उनके असैसिनेशन के अटेम्प्ट किए गए, चाहे जहर देके हो चाहे दूसरी तरह से हो, और ये अटेम्प्ट जग जाहिर था कि CIA ने किए थे। तो यहाँ भी मुझे CIA का इसमें हाथ लगता है कि CIA ने ये करके ये दिखाने की कोशिश की है कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। रही बात ये कि पुतिन की सुरक्षा की, तो पुतिन की सुरक्षा अभी भी अभेद्य है। देखिए पिछले 10-20 सालों में पुतिन के ऊपर कितने हमले हुए हैं, लेकिन फिर भी उन हमलों में पुतिन बचते रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पुतिन की सुरक्षा इतनी अभेद्य है कि उसमें अभी CIA का या यूक्रेन का अगर हो तो उसको सेंध लगाना अभी मुश्किल होगा। हाँ ये है, जहाँ तक ये आपने बात की और लोगों ने बात की कि न्यूक्लियर वॉर की ओर जाएगा, मैं बिल्कुल इसको नहीं मानता, क्योंकि ये न्यूक्लियर वॉर की ओर नहीं जाएगा। अगर जाना होता तो रूस को इनिशियल स्टेजेस में या अर्ली मिडिल स्टेजेस में ये कर देता, लेकिन रूस भी जानता है कि ऐसा करना उसके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। और इसीलिए देखिए रूस ने जो पार्जिया के जो वो है पावर प्लांट, जो रूस ने न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑक्यूपाई किया है, रूस ने बिना शर्त UN के इंस्पेक्टर्स को, IAEA के इंस्पेक्टर्स को वहां आने और इंस्पेक्ट करने की इजाज़त दी है। तो रूस ये नहीं चाहता कि अब वो कोई ऐसा काम करेगा जिससे कि न्यूक्लियर वार का खतरा हो जाएगा। हाँ एस्केलेट होगा, यूक्रेन के ऊपर हमले होंगे और रूस की सिक्योरिटी एजेंसी जेलेंस्की को भी लिक्विडेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो बात है कि रूस उसी तरह का काउंटर अटैक यूक्रेन में भी करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, तो रूस की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है उसी को लेकर अब इस वक्त तमाम जो दूसरे देश हैं वो भी डरे हुए हैं कि किस तरीके से रूस का पलटवार यहां देखने को मिलता है। बड़ी बात ये जो आपको बता रहे हैं कि अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की कार को उड़ा दिया गया। ये कार अलेक्जेंडर दुगिन की, जिस पर उनकी बेटी सवार थी। तेज धमाके के बाद कार में भीषण आग लग जाती है और दारिया दुगिन की इस हमले में मौत हो जाती है। पुतिन के ब्रेन माने जाते हैं अलेक्जेंडर दुगिन, जिनकी गाड़ी में धमाका हुआ। धमाके वाली कार में अलेक्जेंडर दुगिन बैठने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर, आखिरी वक्त पर प्लान में तब्दीली हुई और दुगिन की बेटी दारिया इसमें सवार होती है। मॉस्को में यह हमला होता है। पुतिन के फैसलों में दुगिन की अहम भूमिका भी होती है और इसीलिए उन्हें उनका राइट हैंड कहा जाता है। क्या अलेक्जेंडर को मारने के लिए कार को उड़ाया गया? क्या निशाने पर अलेक्जेंडर दुगिन थे? क्या यूक्रेन ने रची है हमले की साजिश? जिस तरह इस हमले से कुछ घंटों पहले, 8 घंटे पहले यूक्रेन की ओर से सीधी चेतावनी दी गई थी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं मॉस्को में यह हमला होता है, गाड़ी में धमाका होता है। उस गाड़ी में जिसमें दारिया दुगिन सवार थी, वो गाड़ी जो अलेक्जेंडर दुगिन की थी, और वो अलेक्जेंडर दुगिन जो राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी, उनके पॉलिटिकल ब्रेन उन्हें कहा जाता था। और ऐसे में क्या अलेक्जेंडर दुगिन निशाने पर थे? ये सवाल उठ रहे हैं। तस्वीरों में आग की लपटों में घिरी हुई एक गाड़ी को आप देख पा रहे हैं। शाम 6 बजे अलेक्जेंडर दुगिन ने एक लेक्चर दिया था। क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम आपको बता रहे, टाइमलाइन आपको बता रहे हैं। लेक्चर में अलेक्जेंडर की बेटी दारिया भी बतौर मेहमान शामिल हुई थी। रात करीब 9:25 पर बेटी दारिया अपनी कार से निकलती हैं और आखिरी वक्त पर अलेक्जेंडर दूसरी कार ले लेते हैं और जिस कार में दारिया सवार होती है वो गाड़ी अलेक्जेंडर की ही होती है। रात 9:35 बाद 10 मिनट बाद हाईवे में कार में धमाका होता है और दारिया की इस धमाके में मौत हो जाती है। घटनास्थल पर जब अलेक्जेंडर दुगिन पहुंचते हैं तो देखिए क्या रिएक्शन उनका होता है। ये तस्वीरों में देख सकते हैं आप, दोनों हाथ सर पर रखे हुए, यानी कि ये रिएक्शन उस तरह का कि पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि आखिर ये हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन इसके पीछे, तमाम कारण। लेकिन बेटी को खो दिया एक पिता ने इस हमले में। अलेक्जेंडर दुगिन की गाड़ी जिसमें उन्हें सवार होना था, उस गाड़ी में उनकी बेटी सवार होती है और इस हमले में
उनकी बेटी की मौत हो जाती है। तो क्या पुतिन की जान भी खतरे में है? दानवीर सिंह हमारे साथ रक्षा मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। दानवीर जी, एक बड़ा सवाल यह भी हो जाता है इस पूरे घटनाक्रम के बाद, जिस तरीके से हमने लगातार रूस के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। रूस अब तक संयमित था, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में क्या अब रूस की तरफ से और आक्रामकता देखने पर मिल सकती है? क्या जो यूक्रेन की टॉप लीडरशिप है, क्या वो अब निशाने पर आ सकती है रूस की? मेरे को ये लगता है कि अभी तक रशिया ने एक रिस्ट्रेन एक्सरसाइज करी है, जान के कीव के ऊपर हमला नहीं किया है। और क्योंकि कीव जो है एक तो उनके कल्चर से भी और रिलीजन से भी जो उसका एक रिलेशन है, जो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है उससे भी उसका एक रिलेशन है, तो उसके ऊपर अभी तक हमला नहीं किया है। लेकिन अगर इस तरीके से जैसे हम देख रहे हैं कि क्रेमिया के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और अब पुतिन के इनर सर्कल में भी ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज घुस चुकी हैं और उसका प्रमाण हम मॉस्को की सड़कों के विजुअल्स के तौर पर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब रूस के पास विकल्प थोड़े कम होते चले जाएंगे और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो यूक्रेन की लीडरशिप को टारगेट करे, यूक्रेन के नर्व सेंटर को टारगेट करे, जिससे कि ये जो पूरी जो लड़ाई का जो तंत्र जो यूक्रेन की तरफ से जो चल रहा है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा घात लगे। अमेरिकन जो है वो बिल्कुल नहीं चाहते कि यहाँ पर शांति हो या ये कहीं ना कहीं कोई रेजोल्यूशन की ओर पहुंचा जाए, क्योंकि अगर अमेरिका की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसने यूक्रेन के बहाने रूस को भी फिक्स कर लिया है और यूरोपियन यूनियन को भी फिक्स कर लिया है, तो उसका जो जियोपॉलिटिकल एम है वो बड़ा अच्छी तरह सज चुका है इस यूक्रेन की लड़ाई के चलते। और यूक्रेन में जितनी ज्यादा अफरा तफरी रहेगी, जितना ज्यादा रूस को टारगेट किया जाएगा, उतना ही फायदा आप ये मान के चलिए कि अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स तो हो रहा है, उसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और वर्चस्वता को बनाए रखने में वो काम कर रहा है। तो अब उसको काउंटर अगर करना है तो रूस को ज़ेलेंस्की और जो पावर है यूक्रेन के अंदर, नर्व सेंटर है, उसको टारगेट करना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये टारगेट ज़ेलेंस्की और उसके इर्द गिर्द के जो कमांड एंड कंट्रोल के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर होगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।